हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सेशन के अंदर, इस एक क्लास के अंदर आज हम सीखेंगे कि जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है उसका किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से उसको हम बना सकते हैं, और भी उसके जो बारे में आपकी जो जानकारी है वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए क्लास के अंत तक। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो फटाफट पहले क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट के अंदर जो राय है वो अपनी अवश्य दीजिएगा। यदि चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी आप प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको स्टार्ट करना है। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हो तो आपको ये इंटरफेस है वो दिखने को मिलेगा। अब आपके पास क्या है कि आपको सबसे पहले स्मार्ट आर्ट बनाना है। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि स्मार्ट आर्ट होता कहाँ पर है। तो आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में, और यहाँ पर आपका एक ग्रुप दिया गया है जिसका नाम है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर आपको दिया गया है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज जो होता है वो किस लिए होता है, ये भी आपका एक्चुअली में एक शेप ही होता है, पर ये एक ऐसा शेप होता है जो क्या करता है कि जो आपके या जो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को एक डायग्राम के माध्यम से जो भी आप समझाना चाहते हो उसको समझाने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। तो स्मार्ट आर्ट द्वारा क्या कर सकते हो कि आप वार्तालाप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यदि आपको सूचना देनी है वो सूचना आप इजीली दे सकते हो, और अगला जो जिसको भी दे रहे हो वो क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। तो स्मार्ट आर्ट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ले लेना है। जो भी आपको जो भी आप जहाँ भी जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो उसी के अनुसार यदि आप स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करते हो तो वो सबसे बेटर है। जैसे मान लीजिए आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट वाला ले, इनमें से कोई एक ले। यदि मान लीजिए आपको क्या करना है, प्रोसेस का बनाना है तो आप प्रोसेस वाला कोई भी स्मार्ट आर्ट लीजिए। यदि मान लीजिए आपको कोई सर्किल वगैरह बनाना है तो आप साइकिल का लीजिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप साइकिल वाले बना सकते हो। तो इसके अंदर कहने का मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको स्मार्ट आर्ट है वो देखने को मिलेंगे। यदि आपको पिक्चर के बारे में बताना है तो पिक्चर के बारे में भी आप क्या करोगे, पिक्चर स्मार्ट आर्ट लेना है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक स्मार्ट आर्ट वो ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो स्मार्ट आर्ट है वो कुछ आपका बनकर वो इस तरीके से आएगा। अब इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट सेकंड, ये क्या है, ये जो आप तीन देख पा रहे हो हॉरिजेंटली, एक आपका वर्टिकल, वर्टिकल का तो क्या है, मेन टॉपिक, क्या आप क्या बनाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हो ये क्या है, आपके अलग अलग इसकी क्या है, सब टॉपिक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट वो बना सकते हो। अब जो हम इस क्लास का जो मेन मोटो जो वो क्या है कि स्मार्ट आर्ट है वो तो सब बना लेते हैं, पर उसके अंदर जो चेंजमेंट है, बदलाव है, उनके बारे में सीखना। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ दिया गया है नंबर 1 का आपका स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर आपका जो फर्स्ट आता है वो आता है डिजाइन मेन्यू। क्या आता है, डिजाइन मेन्यू। इस डिजाइन मेन्यू के अंदर आपका पहला जो ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप। क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप के अंदर लिया गया है पहली जो कमांड है वो आपकी एड शेप। एड शेप के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के, देखो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 है और आपको क्या करनी है, चौथी शेप और ऐड करनी है। कितनी शेप ऐड करनी है, चौथी, मतलब 3 के ज्यादा, 3 से क्या करनी है, ज्यादा करनी है। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब देखो जैसे आप ऐड शेप के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ऐड शेप आफ्टर। ऐड शेप आफ्टर का मतलब कि यहाँ जो हमने शेप सेलेक्ट कर रखी है उसके बाद में का मतलब कि उसके नीचे की तरफ क्या होगी, आपकी शेप है, सॉरी शेप है वो क्या होगी, नीचे नई बनकर आ जाएगी। तो जैसे मैं ऐड शेप पे जाता हूँ या आफ्टर वाले के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि एक शेप है वो नीचे इंसर्ट हो गई। अब मान लीजिए मेरे को एक शेप है इसके ऊपर इंसर्ट करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा भाई, ऐड शेप बिफोर का यूज करूंगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो
कि अलग अलग शेप है वो ऐड कर सकते हो। अब यदि मान लीजिए जैसे आपका ये है बनकर रेडी हो गया, यहाँ पर आपके 5 मैंने शेप जोड़ लिए। अब जो आपका नंबर 1 है इसके आपको और पार्ट बनाने, उसके और सब बनाने हैं। ये तो आपका क्या है मैन, इस मैन के आपको यहाँ पर पार्ट मिल गए। अब इसके भी यदि मान लीजिए और पार्ट है तो वो कैसे जोड़े वो, और देखो आपको यहाँ जाना है फिर से ऐड शेप के ऊपर, और यहाँ दिया गया है ऐड शेप अबव। क्या दिया गया है? ऐड शेप अबव। इसके ऊपर क्लिक करो तो आप देख पा रहे हो, देखो इसके आगे ऐड हो गया। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको और बनाने हैं तो आप क्या करो, ऐड शेप बिलो। ये देखो इसके अंदर और ऐड हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में? तो जैसे ही आपको जितने भी शेप की आवश्यकता है उतने ही शेप आप यहाँ क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ देखो नेक्स्ट कमांड दी हुई ऐड बुलेट, जो कि काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपने यहाँ पर बुलेट का यूज नहीं किया है, इसलिए आपकी ये जो कमांड है वो काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको बनाना है कि जैसे कंप्यूटर कोर्स का बना देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ठीक है कोर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके कंप्यूटर कोर्सेज। अब इसको आप एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। कहां से करोगे? यदि आप इस नाम को या टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मेन्यू दी हुई है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको टेक्स्ट को यदि एडिट करना है तो आपको ग्रुप का नाम दिया गया है वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, और यदि शेप को एडिट करना है तो दिया गया है शेप स्टाइल ग्रुप, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको नॉर्मल रखते हैं, आगे हम फिर से इसका जिक्र करेंगे तो बात करेंगे। अब देखो ऐड बुलेट कमांड है तो वो क्या करती है, यहाँ पर बुलेट ऐड करेगी। जैसे अब आपके जो सिंबल होते हैं, ठीक है, वो ऐड करने का काम है वो करेगी। आई बात समझ में? उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन क्या करता है कि टेक्स्ट पेन का इतना ही काम होता है, जैसे यहाँ देखो आप पा रहे हो आपकी कंप्यूटर कोर्स नाम आ गया। कंप्यूटर कोर्स क्यों आया? क्योंकि इसी के अंदर क्या लिखा है मैंने, कंप्यूटर कोर्स। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जो नाम लिखाऊंगा वो कहाँ लिखा जाएगा, इस शेप के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा वो कहाँ लिखा जाएगा, इसके अंदर। फिर से जैसे यहाँ लिखाऊंगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि जो आपका टेक्स्ट पेन है वो क्या काम करता है कि जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है उस स्मार्ट आर्ट के अंदर टेक्स्ट लिखने का या उनका लेवल पता करने का जो काम है वो कौन करता है, आपका टेक्स्ट पेन है वो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्स के अंदर आपका आ जाता है RSCAT। क्या आता है? RSCAT। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको RSCAT के अंदर और भी कुछ बताना है। ठीक है, जैसे आपका अभी चलता है फ्री वोमेन बेच, जो अभी हाल ही में चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट है वो 26 तारीख निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए किसी के घर में कोई लड़की है या फिर कोई महिला है जिसने भी अभी तक RSCAT कोर्स नहीं किया है, तो वो अपना जो एडमिशन है वो फ्री करवा सकते हैं किसी भी अपने नज़दीकी, यदि आपके पास कोई भी सेंटर है उसके ऊपर जाकर आप उसकी और डिटेल वो प्राप्त कर सकते हो। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख रखी गई है। तो आप उसके जो डॉक्यूमेंट है वो भी नॉर्मली है जो आपके पास रहते हैं, 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड, फोटो साइन और जन आधार कार्ड आपके यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है। यदि आप OBC वगैरह से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब जैसे आपको वोमेन बेच है तो यहाँ लिख देते हैं वोमेन। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप बना सकते हो अलग अलग कोर्सेज का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि नाम लिखने के लिए यदि आप नाम लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और जो आपका टेक्स्ट पेन है उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इजीली लिख सकते हो। ठीक है, ये था आपका, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है प्रोमोट और डिमोट। तो प्रोमोट और डिमोट क्या करता है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर रखा है। अब जैसे मैं प्रोमोट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो बदला क्या कुछ, जैसे ही यहाँ पर आ गई फर्स्ट लेवल चेंज होकर यहाँ गया, कंप्यूटर वाला फर्स्ट लेवल पर था वो आगे चला गया, पर अब जो शेप थी वो कहाँ गई, आपकी फर्स्ट लेवल के ऊपर। जैसे मैं डिमोट करता हूँ वो अपनी जगह पे वापस ली जाएगी। कहने का मतलब कि जो प्रोमोट और डिमोट कमांड है ये क्या करते हैं कि जो आपकी शेप है उस शेप का लेवल बदलने का काम है वो करते हैं। जैसे आपका RSCAT है, ठीक
ठीक है। इस RSAT का आपको लेवल बदलना है तो लेवल बदल सकते हो इजीली, वापस लेवल चेंज करना है तो इस तरीके से आप लेवल बदल सकते हो। उसके बाद आपका आता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जैसे मैं अभी आप देख पा रहे हो कि कौन सी साइड में, लेफ्ट के अंदर। अब इसको राइट में लेकर जाना है तो देखो राइट में आ गया, फिर से यदि लेफ्ट में लेकर जाना है तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में लेकर जाना है तो राइट में आ जाएगा। कहने का मतलब कि यदि आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करना हो किसी भी स्मार्ट आर्ट को, तो आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कमांड द्वारा इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है मूव अप और मूव डाउन। मूव अप देखो अभी काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने कौन सी शेप है वो सिलेक्ट कर रखी है फर्स्ट, तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकते। इसको नीचे लेकर आ सकते हैं तो मूव डाउन पे क्लिक करके आप इसको नीचे लेकर आ सकते हो इस तरीके से। आई बात समझ में। अब इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, ऊपर लेकर इजीली जा सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप किसी भी स्मार्ट आर्ट के अंदर शेप वो ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट पेन के द्वारा आप उसके अंदर जो भी नाम वगैरह लिखना चाहते हो नाम वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद बुलेट कमांड के द्वारा उसके अंदर बुलेट वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद आपका आता है प्रोमोट। तो प्रोमोट क्या करता है और डिमोट क्या करता है, लेवल बदलता है, जो भी आपका शेप हो उसकी लेवल बदल देगा। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या करता है कि जो आपका स्मार्ट आर्ट है उसको लेफ्ट में ले जाएगा और राइट में ले जाएगा। मूव अप और डाउन आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेआउट के ऊपर। तो लेआउट क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका ग्रुप दिया गया है लेआउट का, जो हमने अभी स्मार्ट आर्ट बना रखा है उसी का यदि आपको लेआउट बदलना है, प्रारूप बदलना है, तो यहाँ आपको पूरा लेआउट ग्रुप दिया गया है। इसके अंदर यहाँ एक सब लिस्ट जो गैलरी है वो बनी हुई है। अब देखो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की आपकी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट करके आप उसी तरीके का डिजाइन है वो बना सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो जो भी आपको बनाना है वैसा आप इजीली बना सकते हो, ये देखो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं टैली नाम दे देता हूँ, टैली हो गया आपका, ठीक है। और भी जो आपके कोर्सेज हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने स्मार्ट आर्ट का जो प्रारूप है, जो लेआउट है वो इजीली आप बदल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कलर चेंज करने की। तो यहाँ पर आपकी जो स्मार्ट आर्ट स्टाइल जो ग्रुप दिया गया है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पहली जो कमांड दी गई है चेंज कलर, चेंज कलर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसकी कलर वगैरह बदल सकते हो। जैसे अभी क्या था, ब्लू कलर के अंदर था, तो इस तरीके से करने का मतलब आप कलर देख पा रहे हो कि कलर है वो बदल रहा है। आई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अलग अलग आपको स्टाइलें दी गई हैं, इनमें से आप कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। देखो 3D के अंदर है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से उसको आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है वो रोटेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप कम समय के अंदर यदि अपने स्मार्ट आर्ट को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपको दिया गया है क्या, स्मार्ट आर्ट टूल, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि कम समय के अंदर अधिक से अधिक आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड दी गई है वो दी गई है रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स क्या करती है कि जो आपने इसके अंदर परिवर्तन किए, जो बदलाव किए उनको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है। ये देखो पहले जैसा वापस बना दिया गया इसको, तो इस तरीके से क्या कर देता है, रीसेट वो कर देता है। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी चैप्टर था आपका ये, बहुत ही इजी। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा है। अब उसके बाद करते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। तो जो फॉर्मेट मेन्यू है वो क्या करती है, देखो यहाँ आपके दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है शेप ग्रुप। शेप ग्रुप के अंदर पहली कमांड दी हुई है आपकी एडिट इन 2D। तो एडिट इन 2D जो कमांड है वो कब काम करती है, जब आपका स्मार्ट आर्ट है वो किसके अंदर हो, 3D के अंदर हो, ठीक है। यानी यदि मान लीजिए आपका जो स्मार्ट आर्ट है वो क्या है, 3D में, किसमें है, 3D में। तो यहाँ हम एक बार 3D करने की इसको कोशिश करते हैं, 3D हो पाता है क्या ये, देखो 3D करिए ना। अभी ये क्या हुआ है, 3D के अंदर है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। जैसे आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसी प्रकार आपका एक जेड एक्सिस भी होता है। तो इस प्रकार आपकी 3 डायमेंशन होती हैं। तो तीनों डायमेंशन के अंदर जो आपका स्मार्ट आर्ट बना होता है तभी आपकी एडिट इन 2D कमांड वो काम करती है। यदि आपका स्मार्ट 2D के अंदर बना हुआ है तो आपकी जो एडिट इन 2D कमांड वो काम नहीं करेगी। अब देखो एडिट इन 2D के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो वापस क्या हो गया, 2D में बदल गया। जो 3D चार्ट था ना वो किस में बदल गया, 2D में। अब इसके अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं दे देता हूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप हो गया आपका। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका और भी कोई आप बनाना चाहते हो, जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस।
ऑफिस 365 हो गया, 365, ठीक है। तो ये आपके कोर्स हो गए। तो ये क्या किया मैंने, एडिट कर दी। अब आप वापस से क्या कर लो, एडिट इन 2D के ऊपर वापस से क्या कर दो, क्लिक कर दो। तो ये देखो वापस से किस में बदल गया आपका, किस में बदल गया, 3D के अंदर। अब यदि वापस इसको 2D के अंदर लेकर आपको कोई बदलाव करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली चेंज कर सकते हो। तो ये होता है आपका एडिट इन 2D, बहुत ही इजी कमांड है आपकी। फिर से जब मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3D के अंदर रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो तो उसके बाद आपकी आती है चेंज शेप। चेंज शेप क्या करती है कि आप पहले क्या करो, किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करो। अब देखो यहाँ दी हुई चेंज शेप, अब आपका ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इसको क्या करना चाहता हूँ, कोई दूसरी शेप में लेना चाहता हूँ। तो यहाँ आप क्या कर लो, चेंज कर लो, जिस भी शेप के अंदर देना चाहते हो वो शेप क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए मैंने ये शेप सेलेक्ट की तो देख पा रहे हो इसकी डिजाइन बदली क्या कुछ। जैसे ये आपको मान लीजिए ये डिजाइन आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसको गोल करके दिखाता हूँ आपको, तब जाकर आपको ये नजर आएगी। ये देखो गोल कर दी क्या, आप इसको बताओ चेंज हुई क्या शेप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो आपका स्मार्ट आर्ट है उस स्मार्ट आर्ट के अंदर जो भी आपकी शेप आपने यूज की हैं, जो पहले से यूज हैं, उन शेप को यदि आप बदलना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जिसको भी शेप बदलना है या जो भी शेप आपको बदलनी है, पहले उस शेप के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाओ और उसके बाद कहाँ जाना है, चेंज शेप के ऊपर जाना है। उसके बाद दी हुई कमांड लार्जर शेप, सॉरी लार्जर और स्मॉलर। लार्जर और स्मॉलर क्या करती है, जो आपकी शेप होती है उस शेप की साइज को बढ़ाने और कम करने के, जैसे बढ़ानी है तो लार्जर, तो देखो साइज बढ़ रही है क्या, कम करनी है तो किसका यूज करेंगे हम, स्मॉलर का। तो इस तरीके से साइज बढ़ाने और कम करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लार्जर और स्मॉलर का यूज करते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है शेप स्टाइल। शेप स्टाइल आपको मैंने पहले पढ़ाया है, एक बार फिर से आपको पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको यहाँ जो आपके दी हुई है शेप गैलरी, उसके अंदर आपको पहले से डिजाइन किए हुए क्या मिलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं। देखो इनमें तो जो भी आपको फॉर्मेट लेना है वो फॉर्मेट क्या करो, सेलेक्ट करो, उसी फॉर्मेट के अंदर आपका वो डिजाइन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखो ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप फॉर्मेट लेकर और डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यह है शेप फिल। शेप फिल का मतलब कि ये जो आपका शेप है, इस शेप के अंदर यदि मान लिया आपको कोई भी फिल करना है, कलर फिल करना है, ग्रेडियंट, पिक्चर वगैरह जो भी आपको फिल करनी है वो क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे आपको पिक्चर लगानी है तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहते हो वो पिक्चर क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर ली तो आपकी देख पा रहे हो कि पिक्चर वो ऑटोमेटिक वो वहां पर लग चुकी है, ठीक है। तो उस प्रकार आप क्या कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो। पिक्चर यदि आप मान लीजिए वापस हटाना चाहते हो तो कलर वगैरह लगाना चाहते हो तो कलर के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो कलर वो लग जाएगा। आई बात समझ में। फिर से यदि आप ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह कलर लगाना चाहते हो तो टेक्सचर वगैरह कलर लगा सकते हो। ग्रेडियंट लगाना चाहते हो तो ग्रेडियंट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद आपकी आती है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन का मतलब चारों तरफ जो आउटलाइन दी गई है उसको यदि आपको चेंज करना है तो शेप आउटलाइन आप बदल सकते हो। जैसे अभी कौन सी कर दी मैंने, येलो। उसके बाद आपका आता है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो आपका विजुअल इफेक्ट होता है वो आप क्या कर सकते हो, इजीली लगा सकते हो। यहाँ आपको पहले से बने बनाए विजुअल इफेक्ट मिलते हैं, तो इनमें से कोई भी आप विजुअल इफेक्ट है वो इजीली लगा सकते हो यदि आप लगाना चाहो तो, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, ये देखो आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा विजुअल इफेक्ट देने के बाद। लग रहा है क्या स्मार्ट आर्ट बेहतरीन। तो कहने का मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि जो स्मार्ट टूल्स हैं इसके द्वारा किसी भी स्मार्ट आर्ट को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखो शैडो वगैरह लगानी है तो आप छाया वगैरह इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो छाया वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद छाया देखो क्यों नहीं लगी, पहले क्या करो, शेप सेलेक्ट करो, उसके बाद आपको शेप शैडो पे जाना है, जो भी आप छाया लगाना चाहते हो देख पा रहे हो आप लग चुकी है। पूरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो चारों तरफ का बॉर्डर दिया गया है इसको सेलेक्ट करो। अब उसके बाद जो भी आप काम करोगे वो पूरे के ऊपर सेलेक्ट होगा, मतलब पूरे के ऊपर चल लागू होगा। जैसे शेप फिल है, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो आप क्या करो, पहले इसको सेलेक्ट करो। किसको सेलेक्ट करना है, पहले इसके चारों तरफ जो आप बाउंड्री देख पा रहे हो इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आउटलाइन लगानी है तो आप जो भी काम करोगे वो आप किसके ऊपर होगा, आपका किसके ऊपर होगा, जो चारों तरफ आपका जो पीछे का बैकग्राउंड था उसके ऊपर आपका काम होगा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद यदि इफेक्ट लगाना चाहते हो तो इफेक्ट वगैरह, ग्लो वगैरह आप लगाना चाहो तो ग्लो वगैरह भी लगा सकते हो इस तरीके से।
तो जो भी आप एरिया सेलेक्ट करोगे, चाहे वो आप शेप सेलेक्ट करो, चाहे इसका पूरा जो एरिया वो सेलेक्ट करो, यदि पूरा एरिया सेलेक्ट करोगे तो जो कमांड है वो पूरे के ऊपर काम करेंगी, यदि आप केवल शेप सेलेक्ट करते हो तो केवल शेप के ऊपर ही काम करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मैंने पहले बता रखी है पूरी की पूरी कमांड है, तो आप उनका यूज करके आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, जैसे इसको आपको और बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है तो आप इजीली इसके अंदर जो आउटलाइन वगैरह है, डिजाइन वगैरह आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ये देखो, ठीक है, लग गई क्या, देखो इस तरीके से। उसके बाद यदि मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो आपको यहाँ वर्ड स्टाइल ग्रुप मिलता है। तो वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको पहले से डिजाइन किए गए कुछ फॉर्मेट मिलते हैं। यदि इनमें से कोई आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है तो वो फॉर्मेट सेलेक्ट करके भी आप बना सकते हो। ये देखो, अब यदि मान लीजिए इसके अंदर आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है टेक्स्ट के अंदर, तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और कलर वगैरह चेंज करते हो, उसके बाद इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हो, चारों तरफ का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हो तो आउटलाइन चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का इफेक्ट है, शेडो वगैरह लगाने है, रिफ्लेक्शन लगाना है, ग्लो लगाना है। ठीक है, और भी यदि आप डिजाइन लगाना चाहते हो 3D के अंदर इसको रोटेट करना है, तो यदि आप ये डिजाइन लगाना चाहते हो तो वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो आपका कुछ नाम हो, कुछ तरीके से डिजाइन हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन करना चाहते हो तो आप वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर, और वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप वो कहाँ मिलता है आपको, स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर, जो फॉर्मेट मेन्यू दी गई है उसी के अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन क्या होती है, देखो जैसे मैं इसकी साइज छोटी करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्या किया, इसकी साइज है वो छोटी कर ली, पेज के ऊपर देख पा रहे हो आप। अब ये कौन सी साइज के अंदर है, पहले तो ये देखो कौन सी साइज में, ये कौन सी साइड है, साइज नहीं, कौन सी साइड के अंदर, आपकी लेफ्ट साइड के अंदर है। अब लेफ्ट के अंदर है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन बदलना चाहते हो। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो पोजीशन कमांड है वो चालू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है, एक शेप सेलेक्ट कर रखा है। तो आप क्या करो, पहले इसको पूरे को सिलेक्ट करो, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अब पोजीशन कमांड के ऊपर जाओ। अब देखो जो भी आप पोजीशन दोगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब देखो ये कहाँ चला गया, राइट के अंदर आ गया। मैं जैसे मान लीजिए इसको मेरे को टॉप में लेकर आना है, टॉप सेंटर में, ये देखो टॉप सेंटर में आ गया। तो जिस तरीके से आप फोटो को एडजस्ट कर रहे थे उसी प्रकार क्या कर सकते हो, इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। आई बात समझ में। अब आप इसको चाहे जहां ले जा सकते हो। यदि आपने फोटो की, किसी भी शेप की, स्मार्ट आर्ट की, चार्ट की, यदि आपने एक बार पोजीशन निर्धारित कर दी, उसके बाद उसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो अपनी इच्छानुसार। टेक्स्ट, व्रेप टेक्स्ट क्या करता है, जो मैंने आपको बता रखा है व्रेप टेक्स्ट। जैसे आपको यहाँ मैं पैराग्राफ लेता हूँ कोई भी, इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आपके कुछ पैराग्राफ आ गए। अब देख पा रहे हो आप कि यदि मान लीजिए इसके पैराग्राफ जो देख पा रहे हो, उस पैराग्राफ को एडिट करना है, जैसे आप फोटो के अंदर एडिट कर रहे थे ना, उसी प्रकार जैसे टाइट करना है। ठीक है, इसके पास आ जाएंगे, इससे जो भी आपका स्मार्ट आर्ट है, थ्रो करना है। इस थ्रो का मतलब होता है इसके चारों तरफ आ जाएगा। देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर देखो थ्रो में क्या होता है, चारों तरफ आ जाता है। टॉप एंड बॉटम में क्या होगा कि टॉप में रहेगा, बॉटम में रहेगा, लेफ्ट और राइट में नहीं रहेगा। और जो आपका बिहाइंड टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है आगे आ जाना। और एडिट ब्रेक पॉइंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, किसी भी लाइन को यदि आगे लेकर आना है। ठीक है, इस तरीके से खींचकर आप आगे की ओर लेकर आ सकते हो। ये देखो, ठीक है, किसी को दूर लेकर जाना है तो आप दूर लेकर जा सकते हो। दूर लेकर जाओगे तो आप जो लाइन है वो आपकी दूर दूर चली जाएंगी। उसके बाद आपका आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, जो मैंने आपको बता रखे हैं। किसी भी स्मार्ट आर्ट को यदि आगे लेकर आना है एक दूसरे स्मार्ट आर्ट से, तो आप सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करके आप बिजली आगे पीछे ले सकते हो। सिलेक्शन पेन के अंदर आपको मिलेगा डायग्राम के नाम से जो स्मार्ट आर्ट है वो। यदि इसको हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ हाइड कर सकते हो। शो ऑल और शो हाइड के भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, एक साथ हाइड करने और एक साथ शो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो कमांड आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है आपकी अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट। जैसे अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में चला गया। अब जैसे राइट लेकर आना है तो राइट में आ गया। पर ये क्या हो रहा है, मार्जिन एरिया के अंदर ही चल रहा है। अब यदि मान लीजिए इसको आपको पेज के अंदर चलाना है तो यहाँ दिया गया देखो अलाइन टू पेज, इसको सिलेक्ट करो और अब आप जो काम करोगे वो कहाँ चले गए, जैसे राइट के अंदर। अब देखो अब राइट के अंदर क्या हो गया, पेज के टच में चल रहा है। पहले क्या चल रहा था, मार्जिन के टच में।
ठीक है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन, यानी मार्जिन के अनुसार अलाइनमेंट सेट करना और पेज के अनुसार अलाइनमेंट सेट करना। बाकी मैंने आपको ये सब बता रखा है, ठीक है, पीछे की क्लास के अंदर। यदि आप फर्स्ट बार आए हो क्लास के अंदर तो आप पीछे की क्लास है वो रिपीट कर सकते हो। यदि आप इसकी साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से साइज वगैरह आप इजीली बढ़ा सकते हो। ये देख पा रहे हो आप साइज बढ़ रही है क्या इसकी। यदि आप विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो इजीली आप इसकी विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज है वो इजीली बढ़ा सकते हो। ये देखो आपका कुछ पहले से बड़ा हो चुका है। तो ये थी आपकी इस प्रैक्टिकल की लास्ट कमांड, क्योंकि हमने स्मार्ट आर्ट टूल्स को कंप्लीट कर लिया है। डिजाइन मेन्यू भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और फॉर्मेट मेन्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यदि मान लीजिए आपका कोई डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर आपको उसका उत्तर है वो तुरंत दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का जो इजी प्रैक्टिकल था, हालांकि इजी भी बोल सकते हैं मैं उसको, और यदि जो नए हैं उनके लिए कुछ टफ भी हो सकता है, पर जो मेरी स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो ये मानो कि ये नाखून के बराबर ही है, ठीक है। तो जो आज नए जुड़े हैं तो वो भी अपनी क्लास वो रेगुलर रखें, बिल्कुल आपको भी जीरो से हीरो बनाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।